13 फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए सब एक हफ्ते से तैयारियों में लगे हुए थे। दूर दराज के खास मेहमानों का भी आना शुरू हो गया था। दूर वाली मौसी, मामा, बुआ अपने अपने बच्चों और साथ में बड़े बड़े बैगों के साथ आ धमकी थी। तो वहीं कुछ लोग अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से शादी के एक दिन पहले आने की तैयारी कर रहे थे। घर के सभी लोग तैयारियों और व्यवस्थाओं को देखने में लगे हुए थे ताकि कोई कमी न रह जाए। लेकिन वहीं छत पर बने रूम में एक अलग ही सियापा फैला हुआ था। अनन्या मुंह लटकाए बैठी हुई थी तो वहीं उसके सामने कबीर, विशाल, समीर, अमर, साक्षी, गौरी, प्रियंका, ऋतु सब अनन्या के बोलने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी टाइम से अनन्या ने अपना मुंह नहीं खोला तब कबीर उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है अनन्या, तूने यहाँ सबको आधे घंटे से बुलाया हुआ है लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या प्रॉब्लम है? कबीर की बात सुनकर पीछे बैठे सभी ने अपना सिर उसकी सहमति में हिलाते हुए बोला, हाँ अनन्या बता तो सही कि क्या बात है। सबकी बातें सुनकर अनन्या अपना मुंह वैसे ही लटकाए हुए बोली, आज रात मेरा संगीत है। जिसे सुनकर सभी ने एक साथ बोला, हाँ हम लोगों को पता है कि आज तेरा संगीत है। जिसे सुन अनन्या थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, पहले तुम लोग पूरी बात तो सुनो, आज संगीत में हम लोगों की बेइज्जती होने वाली है। ये सुन सब चौंकते हुए बोले, क्या, लेकिन क्यों? अनन्या ने फिर से अपना मुंह लटकाते हुए बोला, क्योंकि विपुल के कजिन्स ने आज रात की संगीत की काफी तैयारियां कर रखी हैं और वो लोग एक संगीत कंपटीशन करने के लिए आज शाम हमें चैलेंज करने वाले हैं। ये सुनते ही सब एक साथ चीखते हुए बोले, क्या, कौन बोला, ऐसे कैसे, बिना बताए डायरेक्ट चैलेंज कर देंगे, कंपटीशन, दिमाग खराब हो गया है क्या उनका? सबका इस तरह बोलना सुन अनन्या चिल्लाते हुए बोली, चुप, अब सब चुप हो जाओ। अनन्या को इस तरह चिल्लाता देख सब शांत हो गए। अनन्या, क्या है यार, तुम लोगों ने तो सब्जी मंडी खोल दिया, मैंने तुम लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताई और तुम लोगों की अलग ही राग अलाप रहे हो। सबको शांत देख अनन्या गुस्से से बोली, अब तुम लोग कुछ बोलोगे? कंपटीशन चैलेंज का नाम सुन के वैसे ही सबके हालत खराब हो गए थे। तभी ऋतु बोली, हाँ तो हम लोग भी तैयार हैं शाम के संगीत में उनका जवाब देने के लिए, हम भी उनके ईद का जवाब पत्थर से देंगे। ऋतु की ये बात सुनकर साक्षी बोली, लेकिन यार हम लोग कितना पत्थर लेकर जाएंगे? ये सुनते ही सभी ने अपना सिर पीट लिया। तो वहीं समीर, बीवी अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर नहीं डालते। ये सुन सब हंसने लगे। तो वहीं साक्षी ने अपना मुंह बना लिया जिसे देख सब और जोर से हंसने लगे। तभी प्रियंका सबको शांत कराते हुए बोली, हमारे पास टाइम कम है तो फिलहाल आज शाम को क्या करना है, कैसे करना है ये सोचते हैं। जिसे सुन ऋतु बोली, हम सारी गर्ल्स मिलकर एक ग्रुप डांस करते हैं और लड़के अपना देख लो, लेकिन सॉन्ग कौन सा लें, किस सॉन्ग पर हमारा डांस होगा? ये सुन साक्षी बोली, बोले चूड़ियां पर करते हैं, संगीत में करना है तो सही भी लगेगा। जिसे सुन गौरी, प्रियंका ने भी हाँ बोल दिया। तो गर्ल्स का ग्रुप डांस डिसाइड हो गया कि वो लोग बोले चूड़ियां बोले कंगना पर करेंगी। तो वहीं लड़कों का अभी तक कोई सॉन्ग फाइनल नहीं हुआ था। तभी कबीर अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, यार अनन्या ये डांस करना जरूरी है क्या? और ये डांस वांस लड़कियों का काम है, उनसे बोलो कि ज्यादा शौक है कंपटीशन का तो बास्केटबॉल का मैच करवा लें। कबीर की बात सुनकर विशाल, अमर और समीर ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जिसे सुन बाकी लड़कियों ने अपना सिर पकड़ लिया। तो वही अनन्या गुस्से में उन्हें घूरने लगी। अनन्या को इस तरह गुस्से से घूरता देख कबीर हकलाते हुए बोला, अरे अरे अनन्या, हम लोग तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, ऐसे ही, तुम चिंता मत करो, हम लोग भी डांस करेंगे, बस करने जा रहे हैं। उसी रूम में टीवी से ब्लूटूथ कनेक्ट कर गर्ल्स ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और वो लोग बहुत जल्द ही सारे स्टेप्स सीख कर एक दूसरे का साथ देने लगी। तो वहीं लड़के अभी सॉन्ग का वीडियो प्ले करके ये देख रहे थे कि वो लोग ये कर भी पाएंगे या नहीं। अगर एक दो पसंद भी कर लेते कि हाँ ये स्टेप वो लोग कर लेंगे तो वहीं साथ में प्रैक्टिस करते टाइम कोई इधर भाग रहा तो कोई उधर। कभी कभी तो उनके डांस के स्टेप्स देखकर लगता कि खेत में उस स्टैचू की तरह है जो चिड़ियों और जानवरों को भगाने के लिए खड़ा किया गया होता है। जिसे देख सारी गर्ल्स हंस हंस के लोटपोट हो गई। तो वहीं सभी लड़के मुंह बना लिए। तभी सबको पीछे से काफी जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। सभी ने पलट कर देखा तो पीछे रुद्र खड़ा अपना पेट पकड़कर हंस रहा था। रुद्र को इस तरह हंसता देख कबीर रुआसी आवाज में बोला, क्या भाई अब बस आपकी ही कमी थी? तभी रुद्र को इस तरह हंसता देख गौरी बोली, रुद्र आपकी बहन का आज संगीत है तो दो चार स्टेप्स आप भी कर दो। इतना बोल गौरी हंसने लगी। तो वहीं गौरी की बात सुन सभी गौरी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। जब रुद्र ने ये सुना तो गौरी को घूरते हुए वहां से जाने लगा। जिसे देख गौरी धीरे से फुसफुसाई, चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं था तो गुस्से का बहाना कर रहे और ऐसे दूसरों पर बस हंसना आता है। खैर सबने जीत और मेहनत तो कर ली थी, बाकी शाम के संगीत में देखा जाएगा कि क्या होता है। प्रैक्टिस करते करते सभी को भूख लग गई थी और लंच का टाइम भी हो गया था तो सब नीचे उतर कर आए। तभी सुधा जी ने सबको बताया कि खाने की व्यवस्था बाहर गार्डन में की गई है, अब शादी तक सबको वही खाना खाना होगा। ये सुन सब गार्डन की तरफ बढ़ गए। खाने की अच्छी खुशबू आती थी, सबकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी। तो वहीं बाहर दादी माँ बावर्चियों पर चिल्लाई जा रही थी कि इसमें ये कमी है तो उसमें वो कमी है, तुम लोग तो हमारी नाक कटवा दोगे, मेहमानों को यही सब खिलाओगे। इतना बोलते हुए दादी माँ सब ठीक करवाने में लगी थी। तब तक घर के सभी लोग भी खाने के लिए आगे सब बैठकर खा ही रहे थे। तभी सबको ये पता चला कि लड़के वालों ने डांस कंपटीशन रखा है आज शाम के संगीत में। तो ये सुन दादी माँ ने अपनी कमर कसते हुए बोला, ठीक है हम लोग भी तैयार हैं उनका मुकाबला करने के लिए, लड़के वाले हैं तो क्या हुआ, हम लोग किसी से कम नहीं है। जिसे सुन अनन्या लोग खुशी से चिल्लाने लगी, दादी माँ यू रॉक। तो वहीं रमाशंकर जी, क्या अम्मा आप भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाती हैं? दादाजी, बुढ़ापे की उम्र है, थमके संभाल के लगाओ, कहीं एक दो हड्डी खिसक गई तो लेने के देने न पड़ जाए। जिसे सुन सब हंसने लगे। तो वहीं दादी माँ ने अपना मुंह लटका लिया। तभी पीछे से रुद्र आकर दादी माँ के गले में हाथ डालते हुए बोला, मेरी दादी माँ तो अभी भी जवान है और आज शाम के संगीत में उनके जलवे से कोई नहीं बच पाएगा। ये सुन बगल में बैठी गौरी फुसफुसाते हुए बोली, हाँ खुद को तो करना नहीं है, बस दूसरों को झूठा बढ़ावा देते हैं। तो वहीं रुद्र बगल में बैठे होने की वजह से गौरी की बातें सुन वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल गया। लंच खत्म करने के बाद सब थोड़ा आराम करने चले गए क्योंकि शाम के संगीत का फंक्शन विपुल के घर रखा गया था तो उन्हें घर से जल्दी निकलना था। शाम होते ही सब जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। बाहर सबके लिए गाड़ियां खड़ी की गई थी। जो तैयार होते जा रहे थे वो लोग धीरे धीरे विपुल के घर जाने के लिए गाड़ियों में बैठ निकलते जा रहे थे। तो वहीं अनन्या लोग भी तैयार होकर बाहर आ चुकी थी। जिसे देखते ही सारे लड़के अपना दिल थाम लिए। अनन्या ने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, साथ ही मैचिंग के बड़े बड़े कानों में झुमके और हाथों में लहंगे से मैच करती हुई चूड़ियां, चेहरे पर लाइट मेकअप। जिसे देखते ही कबीर बोला, तुम हुस्न परी तुम जानी जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। जिसे सुन विशाल कबीर के सिर पर मारते हुए बोला, कुछ मेनका के लिए भी बचा ले। जिसे सुन अमर और समीर ने विशाल को हाई फाइव दिया। तो वहीं कबीर ने उन्हें इग्नोर करते हुए बोला, उफ आज सब क्या लग रही हैं। कबीर की बात सुन सबने उसकी नजर का पीछा किया तो सामने देखा सबकी आंखें बड़ी हो गई। जहां गौरी ने एक नेवी ब्लू स्लीवलेस क्रॉप टॉप के साथ नेवी ब्लू कलर का ही लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था। बालों को लाइट कर्ल के साथ साथ आंखों पर ब्लू एंड ग्रे शेड का आई मेकअप, लिप्स पर रेड लिपस्टिक, एक हाथ में पतला ब्रेसलेट। फिगर तो पहले से ही कमाल था लेकिन आज उसे देखकर रुद्र का दिल उससे बगावत करने पर जरूर उतर आया था। वो गौरी को एक तक बस देखे ही जा रहा था। तभी विशाल ने अपने बगल में खड़े सबको इशारा करते हुए रुद्र की तरफ देखने को बोला। तो वहीं रुद्र की ये हालत देखते हुए कबीर बोला, रुद्र भाई मक्खियों को मुंह में लेकर चला है क्या संगीत में? जिसे सुन रुद्र थोड़ा झेपते हुए अपनी आंखों पर स्पेक्स लगाते हुए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। तो वहीं सब इशारों इशारों में एक दूसरे के साथ रुद्र के मजे लेने लगे।
तब तक प्रियंका, साक्षी और ऋतु भी आ चुकी थी, जहां प्रियंका ने भी बिल्कुल गौरी की तरह ही ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ स्कर्ट पहना हुआ था। साथ ही सारे बालों का जूड़ा बना बालों से 2 लटों को आगे निकाला हुआ था। चेहरे पर स्मोकी मेकअप जो उसकी खूबसूरती को आज काफी निखार रहा था, जिसे देख आज पता नहीं क्यों कबीर की नजर बार बार उसी पर जा रही थी। तो कहीं ना कहीं आज कबीर भी अपनी दशा को अच्छे से समझ पा रहा था। तो वहीं अनन्या प्रियंका को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, मेरी दोनों भाइयों ने एक जैसा ही ड्रेसअप किया हुआ है, आज मेरे दोनों भाइयों की जान जाने वाली है। जिसे सुन प्रियंका शर्माते हुए कार में जाकर बैठ गई। तो वहीं ऋतु और साक्षी ने साड़ी पहनी हुई थी। ऋतु ने सिल्वर ग्रे कलर की साड़ी पहनी हुई थी, तो वहीं साक्षी ने मरून ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी। उन दोनों ने भी अपनी साड़ी से मैच करता हुआ एक्सेसरीज डाला हुआ था। साथ ही लाइट मेकअप, आज वो दोनों भी कम नहीं लग रही थी। सब कार में बैठकर विपुल के घर के लिए निकल पड़ी। विपुल के घर पहुंचते ही उनका अच्छे से स्वागत किया गया। वो लोग अंदर गए जहां आज का फंक्शन होने वाला था। अनन्या को देखते ही विपुल उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ अपने कुछ दोस्तों से मिलवाने के लिए साथ ले गया। तो वहीं उस हॉल की डेकोरेशन देखते ही बन रही थी। सामने बड़ा सा स्टेज और उसके सामने लोगों को बैठने के लिए चेयर्स रखे हुए थे। साथ ही सारी डेकोरेशन पिंक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में किया गया था, जहां पिंक व्हाइट के कर्टन के साथ साथ उसी कॉम्बिनेशन के फ्लावरी थीम में हॉल सजा हुआ था। तो वहीं कुछ लोग बैठकर स्नैक्स जूस एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग जिन्हें परफॉर्मेंस करना था वो उसे हल्का टचअप दे रहे थे। तभी प्रोग्राम स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट किया गया और सब अपनी जगह लेकर बैठ गए। पहला परफॉर्मेंस लड़के वालों की तरफ से होना था, लेकिन उससे पहले अनन्या और विपुल के लिए एक सरप्राइज था। सरप्राइज का नाम सुनते ही अनन्या और विपुल दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे और आपस में पूछने लगे कि कैसा सरप्राइज। तभी स्टेज की लाइट्स ऑफ हो गई, जिसके साथ ही बैठे सभी ने एक साथ हूटिंग की और थोड़ी ही देर में लाइट्स ऑन होने के साथ साथ म्यूजिक भी स्टार्ट हुआ और स्टेज पर अनन्या और विपुल के मम्मी पापा थे। कल जिसने जन्म यहाँ पाया, कल जिसको झूले में झुलाया, कल जिसने जन्म यहाँ पाया, कल जिसको झूले में झुलाया, नजदीक सुलाया, गोदी में उठाया, कांधे पे घुमाया, जिसे चलना सिखाया, क्या ये वही लड़का है, क्या ये वही लड़का है। कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी, कल तक जो नन्ही सी लली थी, कोमल सी जूही की कली थी, वो तो तिली बोली अरे कितनी भली थी, वो जिसकी सीमा बस घर से गली थी, क्या ये वही लड़की है, क्या ये वही लड़की है। इस गाने पर दोनों के मम्मी पापा अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे और साथ ही पीछे लगे प्रोजेक्टर पर अनन्या और विपुल के बचपन से लेकर अब तक के फोटोज और वीडियोस स्वाइप हो रहे थे। तभी दोनों के पेरेंट्स थोड़ा सीरियस हो गए और चारों एक साथ खड़े होकर अपने दोनों हाथ सामने फैलाते हुए गाने लगे। चुना एक दूजे को तुमने, लाखों में करोड़ों में, जोड़ा अमर हो तुम्हारा, प्यार भरे जोड़ों में। मौसम आए वो मौसम जाए, तुम्हारा जीवन और सजाए, समय की धारा में हम तो बह जाएंगे, हमारे बोल तुम्हारे संग रह जाएंगे। वो मर्यादाएं वो परंपराएं जो हमने निभाई, वो ये भी निभाए, बस यही कहना है, बस यही कहना है, बस यही कहना है। ये लाइन सुनते ही वहाँ बैठे सभी की आंखें नम हो गई। तो वहीं अनन्या रोते हुए विपुल के साथ स्टेज पर जाकर अपने मम्मी पापा के गले लग गई। तभी इस सॉन्ग के खत्म होते ही चारों तरफ तालियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। सब लोग अपने चेहरे पर स्माइल लिए स्टेज से नीचे आ गए। नीचे आते ही अनन्या अपने माँ पापा के गले लगते हुए बोली, ये मेरे लिए अब तक का बेस्ट सरप्राइज था, थैंक यू। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ, इस परफॉर्मेंस में दोनों टीम को बराबर पॉइंट मिलेंगे, जिसे सुन एक बार फिर से तालियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। अब अगला अनाउंसमेंट हुआ, लड़के की तरफ से यानी लड़के की नानी ने लड़के की दादी को एक जुगलबंदी के लिए चैलेंज किया है, जिसे सुन कबीर विशाल लोग हूटिंग करते हुए दादी माँ के पास जाकर बोले, दादी माँ आज जाकर दिखा दो कि आप कौन हो। इतना सुनते ही दादी माँ ने भी अपनी कमर कसते हुए खड़ी हुई और बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड। दादी माँ के मुंह से ये सुनते ही चारों तरफ तालियों और हूटिंग की आवाजों से माहौल एकदम गूंज उठा। तो वहीं म्यूजिक एक बार फिर से स्टार्ट हुआ और विपुल की नानी माँ और अनन्या की दादी माँ दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज करते हुए स्टेज पर खड़ी हो गई। म्यूजिक के स्टार्ट होते ही दोनों ने अपने जलवे बिखेरने स्टार्ट कर दिए और सॉन्ग था, चुटकी जो तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ, मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना ओ जाने जा। छेड़ेंगे हम तुझको, लड़की तू है बड़ी बुम्बाट, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना, अब मैं जमा हो गई। अरे उलाला 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 उलाला, तू है। दोनों लोग एक दूसरे को एकदम टक्कर की मार दे रही थी। दोनों लोग एक दूसरे को पीछे नहीं कर पा रही थी। तो वहीं नीचे बैठे लोग सीटियों पर सीटियां मार रहे थे। तभी कबीर और शुभ भी स्टेज पर चढ़ के और अपने अपने दादी और नानी के साथ साथ देने लगे। छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सिटी, जिंदगी निकालो पे एक पप्पी मीठी मीठी, छुआ जो तूने तो दिल ने मारी सिटी, जिंदगी निकालो पे एक पप्पी मीठी मीठी, यौवन तेरा सावन भरा, भीग गया दिल ये मेरा। तूने ही बरसात कराई, क्या करेगा बेचारा बेचारा। कबीर और शुभ को एक साथ बेशर्मों की तरह चिपक चिपक कर डांस करता देख नीचे बैठे लोगों ने और तेज तेज सीटियां बजानी शुरू कर दी। आखिर दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस से माहौल को रंगीन जो बना दिया था। खैर दादी माँ और नानी माँ के परफॉर्मेंस के बाद भी दोनों तरफ की टीम अभी भी बराबर पर थी। आखिरकार दोनों लोगों ने एक दूसरे के साथ एकदम टक्कर का डांस किया था। तो वहीं जब दादी माँ नीचे उतरकर अपनी जगह बैठने लगी तो दादाजी बोले, स्टेज पर अभी भी जवान लग रही थी, आज तो आपने बीते दिनों की याद दिला दी। जिसे सुनते ही दादी माँ शर्माते हुए बोली, धत आप भी ना। दादी माँ को इस तरह शर्माता देख दादाजी हंसते हुए बोले, मेरी मधुबाला तो आज भी तुम ही हो। तभी पीछे से रुद्र और कबीर दोनों लोग के गले में हाथ डालते हुए बोले, ओहो मेरे मधुबाला और दिलीप कुमार खुले में ही इश्क फरमाया जा रहा है। ये सुनते ही दादाजी हंस पड़े। तो वहीं दादी माँ थोड़ा शर्मा गई। तभी अगले परफॉर्मेंस की अनाउंसमेंट हुई। ये एक ग्रुप डांस चैलेंज था, जिसके लिए मेनका अपने कजन सिस्टर के साथ स्टेज पर आ गई। उनका सॉन्ग प्ले हुआ, बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जीव नहीं लगता है, तू मर गया। लचा 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 लचा, सोनिया लचा
परफॉर्मेंस को देख नीचे सभी लोग तालियां बजा रहे थे, तो वहीं गौरी लोग का ग्रुप हैरान था। तभी गौरी का ग्रुप अपनी जगह से उठकर पीछे चला गया। जब कबीर विशाल लोगों ने देखा तो वो लोग भी वहां आ गए। उन लोगों को देखते ही विशाल बोला, इन्हें कैसे पता चला कि तुम लोग इस गाने पर परफॉर्म कर रही हो? जिसे सुन ऋतु और गौरी एक साथ बोली, हम लोगों को नहीं पता यार। तो वहीं साक्षी शांत खड़ी थी, फिर धीरे से बोली, वो मुझसे ही गलती से निकल गया। जब हम लोग यहाँ आए तो मेनका बहुत प्यार से बात कर रही थी, उसने अपना सॉन्ग बताया तो मैंने भी बता दिया। अब मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। ये सुन सभी ने अपना सिर पकड़ लिया। तो वहीं गौरी उसे शांत कराते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ और सोचते हैं। तभी ऋतु हंसते हुए बोली, यार जब हम लोग 3 साल पहले अपने कॉलेज कंपटीशन में उस माया को हरा सकते हैं तो ये मेनका किस खेत की मूली है। तो चलो गर्ल्स, आज हम भी उन्हें दिखा देते हैं। सबने एक दूसरे को हाई फाई दिया और वहां से चली गई। तब तक मेनका के ग्रुप का डांस खत्म हो चुका था। सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। तभी उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले ग्रुप को स्टेज पर आने का अनाउंसमेंट हुआ। तो गौरी, ऋतु, प्रियंका और साक्षी स्टेज पर पहुंच गई, जिसे देख कबीर का ग्रुप हूटिंग करने लगा। तो वहीं मेनका हंसते हुए बोली, ओह मुझे तो लगा था कि कहीं मुंह छिपाए फिर रही होंगी। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं लास्ट मोमेंट पर ये क्या करती हैं। लेकिन आज का चैलेंज तो हम ही लोग जीतेंगे। इतना कहते हुए मेनका अपने ग्रुप के साथ जाकर बैठ गई। तो वहीं स्टेज पर गौरी ने अपना सॉन्ग प्ले करने के लिए दे दिया था। उन लोगों ने स्टेज पर अपनी अपनी पोजीशन ले ली और उनका सॉन्ग प्ले हुआ। जगमगाती लड़कियां, झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम ही तो हो। हंसती गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, मस्ती में जीना, जीवन का पीना। गौरी के ग्रुप को बेफिक्र होकर मस्ती में डांस करता देख सब काफी तारीफ कर रहे थे। तो वहीं रुद्र की नजर बस गौरी पर ही टिकी थी। वो बस गौरी को ही देखे जा रहा था। खैर इस समय उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि विशाल समीर भी अपनी वालियों को ताड़ने में बिजी थे फिलहाल। तो वहीं कबीर की नजर भी आज बस प्रियंका पर ही टिकी थी। तो मिला जुलाकर इस समय कोई किसी को न छेड़ रहा था, ना ही उसे किसी से छेड़े जाने का डर था। स्टेज पर बेफिक्र होकर जहाँ गर्ल्स डांस कर रही थी, तो वहीं जिनके दिल की वो धड़कन थी, उन लड़कों की नजरें बस उन्हीं के आगे पीछे नाच रही थी। मेनका ने जो सोचा था उसका दाव यहाँ उल्टा पड़ गया। उन लोगों के परफॉर्मेंस से ज्यादा तारीफ गौरी के ग्रुप को मिला, जिसे देख मेनका को काफी बुरा लगा। तो वहीं गौरी लोग के परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद अभी भी दोनों तरफ के लोग बराबरी पर ही थे। उन लोगों के नीचे आते ही कबीर लोग उन्हें घेर लिए। यार तुम लोग तो हिंदी फिल्मों की तरह शुरू में एक लाचार हीरोइन की तरह होती हो, लेकिन अंत में जीत जाती हो, कैसे? कबीर की ये बात सुन गौरी उसके सिर पर मारते हुए बोली, तारीफ कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है? तो वहीं कबीर भी हंसते हुए बोला, जो मर्जी वो समझ लो। कबीर इतना कहते हुए अपनी जगह जाकर बैठ गया। तो वहीं गौरी गुस्से का नाटक करते हुए सबके साथ अपनी जगह जाने लगी। तभी उनका रास्ता रोककर सामने मेनका खड़ी मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेस यार, तुम लोग ने तो वाकई में आज बहुत अच्छा किया। जिसे सुन ऋतु भी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच। वैसे डबल थैंक यू। ऋतु के मुंह से डबल थैंक यू सुन वहाँ खड़े सभी हैरान हो गए, यहाँ तक कि मेनका भी। तो वहीं सबको हैरान देख ऋतु बोली, फर्स्ट थैंक यू हमें कांग्रेट्स बोलने के लिए, और दूसरा थैंक यू। इतना बोल ऋतु शांत हो गई। तभी प्रियंका बोली, यार मेनका, एक्चुअली बोली चूड़िया सॉन्ग में वो बात नहीं थी जो गर्ल्स लाइक टू स्विंग में था। तुमने भी तो देखा ना, सब लोग हमारे डांस को ज्यादा पसंद किए, जिसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। सो थैंक यू। इतना बोलते हुए प्रियंका ऋतु वहाँ से हंसते हुए आगे बढ़ गई। तो वहीं मेनका गुस्से में अपने पैर पटकने लगी, तुम लोगों को तो मैं देख लूंगी। तो वहीं गौरी लोग का परफॉर्मेंस देखने के बाद शुभ ने आकर गौरी को गले लगा लिया। अनन्या विपुल के संगीत में और क्या क्या धमाके होंगे और कितने दिल टूटेंगे और कितने दिल मिलेंगे, पता चलेगा हमारे अगले भाग में। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹149 में प्रीमियम लेकर सभी एपिसोड्स अभी अनलॉक करें। अभी चूज करें।